मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे एक मिथ्यात्वी देवता के अंदर हरिश्चंद्र के सत्य की महिमा सुनकर आग लग गई। उस आग में घी का काम, पेट्रोल का काम तब हुआ जब देवराज इंद्र ने सभी देवी देवताओं को अपने साथ सभी को हरिश्चंद्र को बंधन करने पर लगाया। जल भुन गया कि हम देव मनुष्य के सामने झुके, ये नहीं हो सकता।
एक संकल्प लिया है उसने कि जब तक हरिश्चंद्र को सत्य से ना डिगा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एक बार भरी सभा में इस देवराज इंद्र की गर्दन नीचे करवानी है। पहले उसे डिगाऊंगा, फिर देवलोक में आऊंगा और इस भरी सुधर्म सभा में मैं बोलूंगा इसको कि जिनके आगे तुमने देवी देवताओं की गर्दन झुकवा दी उसको मैं सत्य से पतित करके आ गया हूं। अब भरी सभा में देवी देवताओं के आगे माफी मांगो। बेशक तुम देवराज इंद्र भी क्यों ना हो, पर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुमको झूठा साबित किया है। जिस दिन मैं झूठा साबित कर दूंगा उस दिन वो हार जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। ये भाव लेकर अपनी अप्सराओं को साथ लेकर देवलोक से नीचे आ रहा है। यहां पर हमने कल रोका था, अब आगे चलते हैं। इस घटनाक्रम में क्या हुआ, दो पंक्तियों में कवि ने कहना प्रारंभ किया। ऋषिवर विश्वामित्र जी फंसे बीच में व्यर्थ, अनुचित कोपावेश से होते क्या ना अनर्थ। ये घटनाक्रम है, उसकी सूचना दी है कवि ने कि बिना मतलब विश्वामित्र बीच में फंस गए। क्या चाल चली उस देवता ने, जब खुद की पेश नहीं चली, खुद की ताकत नहीं चली, क्योंकि सब कुछ देख लिया। ये आज आपको सुनने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या से किंचित सा, किंचित यानी थोड़ा सा, पूरी अयोध्या से किंचित सा दूर विपिन में सिद्धाश्रम, ऋषिवर विश्वामित्र साधना उग्र साधते इंद्रिय दम। वातावरण शांत है, सुंदर शोभा अधिक निराली है, मुनि पालित तरुलता वृंद पर क्या मोहक हरियाली है। अयोध्या से थोड़ी दूर, जहां से वन यानी जंगल प्रारंभ होता है, वन के प्रारंभ पर, जंगल के प्रारंभ पर ही एक बहुत विशाल आश्रम है। 4 दीवारी है उसकी, बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिद्धाश्रम, सिद्ध महापुरुषों का आश्रम। आश्रम का वातावरण बिल्कुल शांत, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, चित्ताकर्षक, दिल को खींचने वाला। वातावरण देखने लायक है। वो सिद्धाश्रम इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि उसके सौंदर्य की चर्चा हुआ करती थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष,
बड़ी ही खूबसूरती यानी प्रकृति का पूरा सौंदर्य सिद्धाश्रम के आंगन में बिखरा पड़ा है। ऊपर से वेद क्या, ऋचाएं क्या, उनका मंत्रोच्चार हो रहा है। वातावरण बड़ा ही सुरम्य भव्य, मंत्रों की ध्वनियां निकल रही हैं। वहां से धुआं भी अगर उठ रहा है तो वो भी सुगंधित है। यज्ञ और हवन हो रहा है। हवन के धुएं में बड़ी सुगंध होती है। बड़ा ही मनोरम वातावरण। ऐसे वातावरण में वह अभिमानी वह देव अप्सरा संग यहीं पर चले आया। आम्र वृक्ष के नीचे बैठा मन में मत्सर तम छाया। वही अभिमानी देवता दूसरों को झुकाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए, विचलित करने के लिए बिल्कुल कुत्सित भावना के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी को गिराने के भाव रखते हैं ना, उस वक्त हम सबसे ज्यादा घटिया होते हैं। सबसे ज्यादा घटिया सोच रहती है कि मैं इसे गिराऊं कैसे, और उसकी योजना के बारे में सोचना। उस वक्त बोलो, दिल अच्छा होता है या बुरा होता है? जब भी हम किसी का बुरा सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उस वक्त बुरी भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं, और बुरी भावना या बुरी सोच या बुरे विचार हमें बुरा ही बनाते हैं। और ये विचार तभी आ सकते हैं जब अभिमान पूरी तरह फुंकारे मार रहा हो, जब अभिमान पूरी तरह हमको अपने गिरफ्त में ले लेता हो, जब ईगो व्यक्ति की 7वें आसमान पर चढ़ी हुई हो। ईगो, ये सबसे बड़ी। ईगो मीन्स एवरीथिंग गो, एवरीथिंग गो यानी पॉजिटिव चीज, जो भी अच्छी अच्छी चीजें, एवरीथिंग गो मीन्स ईगो। देखिए, देवता का चेहरा बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो तभी तक सुंदर होता है जब वो किसी का भला कर रहा होता है। लेकिन जब वो किसी के लिए षड्यंत्र रच रहा होता है तो चेहरे का नूर दूर हो जाता है, चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती। मत्सर तम छाया हुआ है। मत्सर यानी छल कपट का भी एक अंधेरा होता है। जब आदमी इस टेंशन में आ जाए या षड्यंत्र रचने पर आ जाए, उसका बुरा करूं तो करूं कैसे, करूं तो करूं कैसे, करूं तो करूं कैसे, जब इस सोच में आता है तो चेहरे का भोलापन, बोलो, चेहरे का जो भोलापन है, मासूमियत है, जिसको मासूमियत कहते हैं, वो मासूमियत खत्म हो जाती है। फिर वो मायूस हो जाता है। देखो, मासूम में और मायूस में इतना फर्क होता है। मायूस वो होता है जिसको बुरा करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता ना, तो वो मायूस हो जाता है। और जो अंदर और बाहर से भोला भाला होता है, उसका चेहरा कैसा होता है? मासूम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनोसेंट। और देखिए, सेंट शब्द जोड़ा हुआ है यहां पर। सेंट कहीं ना कहीं खुशबू को भी कहते हैं। इनोसेंट, जब अंदर की खुशबू हो, अंदर का भोलापन हो, वो इनोसेंट, भोला भाला, सरल चित्त। पर वो तो दिल का काला है, सोचने लग रिया है। अब देखो, व्हाट इज द कैरेक्टर? इट इज द कैरेक्टर। चरित्र क्या होता है?
चरित्र उसको कहते हैं जब हमारा दुश्मन भी ये सोचने को मजबूर हो जाए, जो अब वो देवता धरती पर आने के बाद सोच रहा है। उसने क्या सोचा है, देखिए, हरिश्चंद्र को मैं किस विधि से सत्य धर्म से पतित करूं, कैसे देवराज के मन की गर्व कल्पना दलित करूं, हरिश्चंद्र सा वर्चस्वी क्यों सुरबाला से मोहित हो, संतों सामृत पीने वाला नहीं प्रलोभन वंचित हो, अगर कष्ट दूं इंद्र कुपित हो, बड़ी समस्या अड़ती है, क्या कुछ करूं बुद्धि के पथ में समझ नहीं कुछ पड़ती है, समझ नहीं कुछ पड़ती है। अब एक ही टेंशन है, एक ही चिंता है कि हरिश्चंद्र को सत्य से पतित कैसे करूं। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके सामने खड़ा हुआ है। तो आ तो गया वो, और संकल्प लेके आया है, उसे सत्य से पतित करूंगा, आ तो गया। और देखो, एक गौर करना बात, देवलोक कहां है? देवलोक, राइट, देवलोक से कहां आया है वो? नीचे आया है। और नीचे क्यों आया है? किसी को नीचा दिखाने के लिए आया है। तो यानी एक बात तो पक्की हो गई कि किसी को नीचा दिखाना है तो नीच तो बनना पड़ता ही है, किसी को नीचे दिखाना है तो नीचे गिरना तो पड़ता ही है, राइट। किसी का बुरा करना है तो बुरा होना तो पड़ता ही है, क्योंकि बिना बुरा हुए हम किसी का बुरा। और देखिए, एक और कंडीशन बतला रहा हूं आपको कि बुरा करने से सामने वाले का बुरा हो ये कोई जरूरी तो नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बुरा करने से किसी का बुरा ही हो। पर लेकिन एक बात पक्की है, सामने वाले का बुरा हो ना हो, लेकिन हमारा बुरा तो। अब देखो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी पर कीचड़ उछाला, हमने हाथ में कीचड़ भरकर कीचड़ को हाथ में लिया, सामने वाले के ऊपर फेंक के मारा, तो यह भी तो हो सकता है कि हमारा निशाना चूक जाए और वो कीचड़ सामने वाले पर ना लगे। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। पर लेकिन एक बात तो नहीं होगी ना, जो हाथ गंदा हो चुका है वो तो हाथ गंदा पक्की बात है, हो ही गया। मतलब दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए कीचड़ में हाथ डाला है, कीचड़ के साथ संपर्क होने से हमारा हाथ तो खराब हो ही गया, सामने वाले की कमीज, सामने वाले की पोशाक, सामने वाले का चेहरा खराब हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। क्या करूं? अय है, देखो, जब किसी का बुरा करना हो ना तो आदमी का हाथ यूं होता है, क्या करूं, ओहो, आदमी टांट खुजाता है, तभी तो बाल उड़ जाते जल्दी से, क्योंकि जब देखो टांट खुजाती रहे, टांट खुजाती रहे, टेंशन में आदमी क्या करता बोलो, टांट में कभी यूं और कभी यूं और कभी प्रेम में ऐसा हुआ है? बताओ, प्रेम आ रहा हो तो कभी ऐसा होता है क्या? ये कब कैसे होता है? टेंशन में। और टेंशन तभी आती है जब दूसरे को टेंशन देने की सोचते हो, और दूसरे को टेंशन हो ना हो तुम्हें टेंशन जरूर होने वाली है। हां, ये पक्की बात है। क्या सोचा उसने? पहली बात कि मेरी अप्सराएं बहुत सुंदर हैं,
इनके रूप जाल में उनको फंसा लूं क्या? हरिश्चंद्र इनके रूप जाल में फंस सकता है क्या? अब मैं बोल रहा था ना, व्हाट इज द करेक्टर, इट इज द करेक्टर, इसका अर्थ यहां मिल रहा है। तब उसने ध्यान आया कि नहीं, अपनी देवी स्वरूपा पत्नी के साथ भी वो संयम के साथ रह रहा है। जिस रूप के आगे देवी भी पानी भरे, ऐसी पत्नी को पाने के बावजूद भी जो संयम से रहता है, एक साथ रहता है, एक साथ सोता है, लेकिन फिर भी संयम से रहता है, वो सब नजर आ रहा है उसको। कैंसिल नहीं, वो इनके जाल में फंसने वाला नहीं है, इनमें इतनी ताकत है ही नहीं। फिर क्या करूं यार, कोई लालच दो। वो तो लालच में भी आने वाला नहीं है, वो तो ऑलरेडी संतोष का अमृत पी चुका है। और जिसने संतोष का अमृत पी लिया हो, यानी जो खुद सेटिस्फाई हो, जो संतुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति कभी लालच में, देख लिया उसने कि वो लालच में भी नहीं आ सकता। अरे हाय, फिर क्या करूं? एक और समस्या खड़ी हो गई उसके आगे कि अगर कष्ट दूं उसे, और कष्ट दूंगा तो इंद्र को पता चल जाएगा। इंद्र को पता अगर चल गया तो फिर मेरी जो वो दुर्गति करेगा ना बाबा ना। देखो, भय गया, प्रलोभन गया, काम गया, फिर क्या काम करूं, क्या करूं, क्या करूं? जब उसने खूब माथा पकड़ा, खूब टांट रगड़ी, तब जाके एक, ऐसा नहीं है, बुरा करने वालों, भला करने वाले ही भला करते हैं। उनका दिमाग, जिनको भला करना, वो भलाई के रास्ते ढूंढते हैं, और भला करने वालों को भले के रास्ते भी मिल जाते हैं कि मैं किसी का कैसे भला करूं। जो ये सोचता है तो कहीं ना कहीं से भलाई का रास्ता निकल आता है। उसी तरह से जब कोई ये सोचता है मैं किसी का बुरा कैसे करूं, तो बुरा करने के भी रास्ते निकल ही आते हैं। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, और वो बात आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आहा, कौन सी बात? आखिर चिंतन करते करते मार्ग एक स्मृति पथ आया, उदासीन मुख पर आशा का हर्षण माद झलक आया। तुरंत उसे एक रास्ता नजर आ गया, और उस रास्ते, वो रास्ता नजर आते ही उस देवता के चेहरे पर खुशी आ गई। बहुत जोर से ताली बजाई। अप्सराओं ने भी देखा कि क्या हो गया इनको, बहुत जोर से बन गई बात, बन गई बात। अप्सराओं ने बोला क्या हुआ? रुको जरा, बन गई बात। देखो क्या तार से तार भिड़ाया। ऋषिवर विश्वामित्र कोप के कारण है जग में विश्रुत, हरिश्चंद्र से इन्हें भिड़ा दूं, हरिश्चंद्र से इन्हें भिड़ा दूं, काम बने कैसा अद्भुत, फूल चुने सुर बालाएं, ऋषिराज क्रुद्ध हो जाएंगे, बंधन में डालेंगे देवी, भस्म नहीं कर पाएंगे। हरिश्चंद्र आकर बंधन से मुक्ति दिला देगा जो ही, ऋषिवर क्या है भूत भयंकर, चिपट जाएगा झट तो ही। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि इधर दूसरी आवाज आ रही है। तो एकदम कहा कि विश्वामित्र,
क्रोध की वजह से बड़े प्रसिद्ध हैं। उनको बात बात में क्रोध आ जाता है। वाह, बन गई बात, कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा जाल बिछाऊं कि हरिश्चंद्र को विश्वामित्र से भिड़ा दूं और मैं दूर बैठा बैठा क्या देखूं, तमाशा देखूं। क्योंकि जब आदमी के अंदर ऐसी ताकत नहीं होती ना सामने वाले से मुकाबला करने की, तो वो ढूंढता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं बैक रहूं और आगे किसी को भिड़ा दूं और फिर मैं तमाशा देखूं। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर, खुद तो समाज में भले बने रहते हैं और वैसे समाज में आग लगाते रहते हैं। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना? अरे बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा तुम्हारी। नहीं तो लोग इस मानसिकता के भी रहते हैं, भड़काते रहते हैं। देख, तेरा वो सम्मान हुआ ही नहीं जो सम्मान होना चाहिए था। हाँ, देख, अध्यक्ष ने तुझे इग्नोर मार दिया ना, देख ले तू। मैं पहले ही कह रहा था, उसने ये बोला, उसने ये बोला। देख, गुरुजी ने तेरे सिर पे हाथ नहीं रखा, सबके हाथ रखा। और हो सकता बेचारा महाराज का हाथ थक गया हो, भूल गया हो रखना, लेकिन किसी को बात निकालनी हो ना, तो बात कहीं से भी निकाली जा सकती है। ये वही निकालते हैं जिनकी मानसिकता गंदी होती है, जो कलह प्रिय होते हैं। कलह प्रिय, जिनको झगड़ा करने में नहीं, करवाने में मजा आता है, जिनको आग लगाने में मजा आता है, जिनको उंगली लगाने में मजा आता है, जिनको तमाशा देखने में मजा आता है। अगर ऐसी मानसिकता किसी की भी है, सच कहता हूं, वो कभी भी धर्म आराधना नहीं कर सकता। इस मानसिकता का जितना जल्दी हम त्याग कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। योजना बनाई कि इन अप्सराओं को पुष्प वाटिका में भेजता हूं। हाँ, फूल तुड़वाता हूं, पौधे तुड़वाता हूं, शोर मचवाता हूं और कुछ ऐसा वातावरण बनाता हूं कि किसी तरह विश्वामित्र आ जाए और विश्वामित्र को भड़का दिया जाए, एक बार उसे आग लगा दी जाए और वो विश्वामित्र अप्सराओं को बंधन में डाल दे और फिर मैं कुछ ऐसी जुगत भिड़ाऊं, हरिश्चंद्र को लेकर आऊं। और हरिश्चंद्र में इतनी तो ताकत है आज कि वो ऋषि के श्राप को भी खत्म कर सकता है। और ऋषि का श्राप खत्म हो गया, बंधन से मुक्त हो गई अगर अप्सराएं, बस अप्सरा तो मुक्त हो जाएंगी, लेकिन हरिश्चंद्र फंस जाएगा। आहा हा हा, ओहो, क्या रास्ता निकाला। थैंक यू माय माइंड। धन्यवाद देने लगा अपने दिमाग को। नो धन्यवाद, क्या आइडिया आया है, बिल्कुल बाधा रहित आइडिया, कहीं हम आएंगे ही नहीं। कहने लगा अप्सराओं से कहने, चुनो फूल जा आश्रम में, ध्वस्त बना दो पुष्प वाटिका, करो विलंब नवकर्म में, विधि अनुकूल हुआ है कैसा, अभी कार्य बन जाता है, हरिश्चंद्र और गांधी तनय में द्वंद्व युद्ध ठन जाता है। एकदम कहा, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या हुआ? खड़ी हो जी, क्या करना है? वो पुष्प वाटिका में जाओ। फिर क्या करना है? करना क्या है? तोड़ो, ध्वस्त बना दो पुष्प वाटिका को। इस समय विजय मुहूर्त है। आदमी इसका भी मुहूर्त निकालता है, लड़ाई का भी। अरे मोहब्बत का मुहूर्त निकालो, ज्यादा अच्छा है। क्या बुरा करने का मुहूर्त निकाल रहे हो आप लोग? बिल्कुल मुहूर्त बिल्कुल बढ़िया चल रहा है,
अब ये योग बन रहा है द्वंद्व युद्ध का। विश्वामित्र और हरिश्चंद्र के बीच में एक लड़ाई होने वाली है, और लड़ाई भी अभिमान की लड़ाई होने वाली है। तमाशा हम देखें। खड़ी हो जाओ, बस बस जल्दी जाओ। बेचारी चल पड़ी। विश्वामित्र कोप से प्यारी, अपनी देवियों को समझाया। जो वो जाने लगी, डरने लगी, क्योंकि विश्वामित्र के कोप का उनको भी पता था। कहा सुनो, टेंशन लेना नहीं, हाँ मैं हूं ना। विश्वामित्र के कोप से बिल्कुल भी मत डरना। विश्वामित्र कोप से प्यारी, जरा नहीं दिल में डरना। जो कुछ भी दे दंड शांति के साथ सहन सब कुछ करना। हरिश्चंद्र तुम सबको आकर बंधन मुक्त बना देगा। विश्वामित्र कोप को पागल अपने शीश स्वयं लेगा। डरना नहीं। जो भी तुम्हें गुस्से में आके वो दंड दे, थोड़ी देर सहन कर लेना। बस बस देख देख देख, मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी रखी है? तुम्हें प्रेम में कोई कमी रखी है? नहीं ना। तो अब मेरा वक्त आ गया है मेरा साथ देने का। मेरी देवियों जाओ, बाय, जाओ। नजर आ रही है जाती हुई, जाओ। अब बेचारी क्या करे, सोचने लगी, नहीं गई तो ये मारेगा, गई तो वो मारेगा, मरना तो पड़ेगा। विश्वामित्र कोप से परिचित, डरी अप्सराएं मन में। किंतु क्रुद्ध पति की आज्ञा पा, घुसी से शंकित सी वन में। पुष्प वाटिका से चुन चुन कर फूल तोड़ती जाती हैं। भ्रमर वृंद को मंद हास्य के साथ उड़ाती जाती हैं। पति की आज्ञा में तन चलता, किंतु न मन है विश्वास से। दुनिया की मक्कारी से है दिल में उथल पुथल खासी। जल्दी मरता क्या ना करता। जब देखा इधर कुआं इधर खाई, चल मेरे भाई, हाँ जो होगा देखा जाएगा। अप्सराओं ने आपस में बात की। देख, अगर हरिश्चंद्र नहीं आयो तो क्या होगा? उनका फिर तो जो होगा वही होगा। चलो अब देखिए, पति की आज्ञा में शरीर चल रहा है, पति की आज्ञा में हाथ भी चल रहे हैं, पति की आज्ञा में फूल भी तोड़े जा रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक डर भी सता रहा है। अगर हरिश्चंद्र नहीं आया तो क्या होगा? ओह, न कि क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। चल भाई, चल भाई। आदमी जब दुविधा में पड़ा हुआ रहता ना तो ये होता है। कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। ये दुनिया दो रंगी, जो दो काम करते हैं, धर्म का भी और पाप का भी, है ना। माला भी फेरते हैं और पाप भी रखते हैं। मुंह में राम, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मुंह में राम, बगल में छुरी, हाथ में माला, पेट में कुदाला। हाथ में सुमरनी, पेट में कतरनी। कतरनी समझते हो ना, वो कैंची। पेट में कतरनी और हाथ में सुमरनी। सुमरनी किसको कहते हैं? माला को। माला का नाम सुमरनी है, जिसमें भगवान का नाम। और ऐसे तुम लोग भी करते हो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। ए बहू जरा रसोई का दरवाजा बंद कर। हाँ, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो। अरे तू कल क्यों नहीं आई?
कोई बात नहीं, चीत नहीं, नौकर मंत्र भी पूरा नहीं पढ़ते, बीच में कोई बात याद आ जाती बात करने लग जाते और बात करते रहते। और कभी तो मैंने ये भी देखा, बात कर रहे हैं और माला चालू है, ये भी नजारा देखा मैंने। बात भी कर रहे हैं और माला चल रही है। मैंने एक बार कहा कि या तो भाई बात कर लो या माला फेर लो, तुम ऐसे। बस बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा कि ये तो कोई मंत्र है ही नहीं, तुम्हारी बहू ने जीना हराम कर रखा है, ये कौन सा मंत्र है? ये मंत्र पता नहीं कहां कहां से बना बना करके लाते। ये भैया तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है, भाई मानना तो पड़ेगा। तुम कहीं पर भी चूकते नहीं हो, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। ये दुनिया दो रंगी किधर जा रही है, ये दुनिया दो रंगी किधर जा। साथ में बोल लो, कोई बात में तुम्हें कोई बोल रहा हूं, जो है वो सुनेगा। ये दुनिया दो रंगी किधर जा रही है, ये दुनिया दो रंगी पतन के गड्ढे में गिरी जा रही है, पतन के गड्ढे में। घृणा द्वेष का दौर चहुं ओर छाया, घृणा द्वेष का दौर चहुं ओर छाया। भलाई के बदले बुरा चाह रही है, भलाई के बदले बुरा चाह रही है। ये दुनिया दो रंगी किधर जा रही है, ये दुनिया दो रंगी। किसी को न सत्कर्म का ध्यान आता, किसी को न सत्कर्म का ध्यान आता। घटा पापी की जोर से छा रही है, घटा पाप की जोर से छा रही है। ये दुनिया दुरंगी किधर जा रही है, पतन के गड्ढे में गिरी जा रही है, पतन के गड्ढे में गिरी। बिछा जाल छल छंद का हंत कैसा, बिछा जाल छल छंद का हंत कैसा। सच्चाई उभरने नहीं पा रही है, सच्चाई उभरने नहीं पा रही है। ये दुनिया दो रंगी किधर जा रही है, ये दुनिया दो रंगी किधर जा। आज आदमी की ये सोच हो गई है, बड़ी मौज करते हैं दुर्जन अमर अब, बड़ी मौज करते हैं दुर्जन अमर अब। विपत सज्जनों पर गजब ढा रही है, विपत सज्जनों पर गजब ढा रही है। ये दुनिया दुरंगी किधर जा रही है, पतन के गड्ढे में गिरी जा रही है। ये दुनिया दुरंगी किधर जा रही है, पतन के गड्ढे में गिरी जा रही है। शोर मचा रखा है। उस वक्त क्या हुआ, सोचने वाली बात है। शास्त्राध्ययन निरत शिष्यों ने देखा तो अति कुलाए, आश्रम का अपमान देखकर द्रुत गति से दौड़े आए। जो विश्वामित्र के शिष्य थे, जो अध्ययन कर रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे, व्याकरण याद कर रहे थे, घोटा लगा रहे थे और सिर बिल्कुल गंजा, क्योंकि पहले विद्यार्थी लोग सिर पर बाल नहीं रखते थे, बाल उनके लिए बबाल होता था कि रोज की रोज धोवे कैसे। एंड बस बीच में
चोटी रखते थे, एंटीना, ताकि डायरेक्ट संपर्क हो जाए ऊपर से, समझ रहे ना, एंटीना, बीच में से चोटी हुआ करती थी, नजर आ रहा है नजारा, तो चोटी हुआ करती थी, और वो इसलिए रखा जाता था कि ऊपर की जितनी भी अच्छी ऊर्जा है समाहित हो जाए, स्वाहा, आनंद। तो उनके कानों में जब आवाज पड़ी औरतों की हंसी, औरतों की आवाजें, ध्यान भंग हुआ। देखा क्या हुआ, ओ तेरा भला हो, ये औरतें कहां से घुस गई? क्योंकि उस आश्रम में महिलाओं का आना निषिद्ध था, वहां उस सिद्धाश्रम में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध था। अरे ये औरतें कहां से आ गए? अरे रे रे बाबा, जुल्म हो गया, किताब करी बंद, दौड़ के गए किनके पास? उन महिलाओं के पास, अप्सराओं के पास। कहने लगी, ए बहन जी, दूसरा बोले माता जी रुको, ये तुम क्या करती हो? आश्रम मर्यादा का ध्यान नहीं, पुष्प तोड़ने को न मिला क्या और कहीं स्थान नहीं? कैसा आश्रम, कौन यहां पर? तुम स्वत जमाने वाले हो, क्रीड़ा करती हैं स्वतंत्र हम, कौन रोकने वाले हो? कहा कि ये क्या कर रही हो आप? ये आश्रम है, आश्रम, यहां महिलाओं का आना निषिद्ध है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें फूल तोड़ने की कोई और जगह नहीं मिली? वो 3-4 अप्सराएं जिनका एंटीना उठा हुआ है, उनकी तरफ देखने लगी, एक दूसरे देख करके उनका मजाक बनाने लगी। भाई तुम कौन? कैसा आश्रम? ये आश्रम है क्या? हमें तो पता नहीं, अपन को तो फूल नजर आए, अपन को कोई आश्रम नजर नहीं। कैसा आश्रम? तुम हो कौन? कहां से आए हो तुम? कौन बोला? अप्सराएं बोली, तुम हो कौन जो तुम यहां पर आए? देखिए, हमारे खेल में बाधा डालने की कोई जरूरत नहीं। तो उन जितने भी बेचारे वो ब्रह्मचारी थे, विद्यार्थी थे, वो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है? तो एक जो बड़ा समझदार था, उसने कहा कि शायद इनको पता नहीं है, शायद इनको पता नहीं है ये आश्रम किसका है, इन्हें बता दो। तो बोलने लगे, कौन आप जो नहीं जानती इस आश्रम की गरिमा को, मुनिवर विश्वामित्र महत्तम जान रहे सब महिमा को। तुम्हें पता नहीं ये किसका आश्रम है? ये महामुनीश्वर, तपोधनी, तपस्वी राज, सिद्ध पुरुष, हमारे गुरुवर विश्वामित्र का आश्रम है ये, जिनके तेज का, जिनकी तपस्या का 3 लोक में डंका बजता है, देवता भी घबराते हैं उनके सामने। तुम्हें पता नहीं ये किसका आश्रम है, किसकी, इस आश्रम की क्या गरिमा है? इतना सुनते ही उन तीनों ने गर्दन मारी है, गर्दन मार के बोली, होगा कोई हमें पता क्या। मतलब उस बात को ऐसे टाल दिया जैसे विश्वामित्र कोई उनके हाथ की मूली हो या उनके हाथ का कुछ और हो। होगा कोई हमें पता क्या, हटो फूल हम तोड़ेंगी, पूजा हित आराध्य देव के पुष्पहार हम जोड़ेंगी। अरे होगा कोई पागल, होगा कोई पागल, हटा यहां से, आगे बंदर कहीं के, निकलो।
चलो यहां से, हमें फूल तोड़ना है तो तोड़ना है। जब वो उनको हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ी ना अप्सराएं, वो बेचारे भागे, क्योंकि ब्रह्मचारी आदमी, अरे रे रे रे, हाथ नहीं लगाना। वो भागे, और भागते ही कहां गए, हंसी उड़ाने लगी बेचारे, शिष्य बड़े ही संकुचाए। समाधिस्थ गुरुवर ढिंग जाकर जोर जोर से चिल्लाए। ध्यान खोल कर ऋषि ने जो ही कथा सुनी अत से सारी, आए क्रोध शुद्ध हो तो ही उपवन मध्य पर सुधारी। बेचारे डर के मारे शर्मा के भागे भागे, अपनी धोती को किसी तरह बांधे तो भागे, और पहुंच गए अपने गुरु विश्वामित्र के पास। गुरु जी ध्यान में मग्न। एक चेला गुरु के कंधे पर हाथ रख के बोला, गुरु जी ध्यान खोलो, लुट गई दुनिया। ध्यान खुला विश्वामित्र का। बेचारे चेलों के चेहरे उड़े हुए। क्या हुआ? गुरु जी मर्यादा भंग हो गई। अरे क्या हुआ, बोल तो सही। पता नहीं 3-4 महिलाएं कहां से आ गए, हम उन्हें रोकने गए, हमारा मजाक बनाया। हाँ, हमको मजाक बनाया, हमको बंदर बताया, हमको पता नहीं क्या क्या कहा, हम तो भाग के आए। ओ, इतना सुनते ही अब मामला चालू। हाँ, हो गया, मामला चालू हो गया। क्रोध इतना हुआ, कमंडल उठाया, और जिसके ऊपर हाथ रख करके वो माला फेरा करते थे वो डंडा उठाया। उधर से डंडा, उधर से कमंडल, और लहरते हुए सफेद दाढ़ी नीचे तक लहर रही, जटाएं लहर रही, एकदम पहुंच गए बीच उपवन में। क्रोधित होकर कहा अप्सराओं से, ये क्या करती हो, सिद्धाश्रम की मर्यादा का कुछ भी मान ना रखती हो। नहीं जानती ये आश्रम है विश्वामित्र मुनीश्वर का, आज कोप से जिसके कंपित बल विक्रम संस्कृति भर का। अबला तुमको जान क्षमा करता हूं, शीघ्र चली जाओ, व्यर्थ कोप में पड़कर मेरे क्यों असीम संकट पाओ। पहुंच गया कि सावधान, रुको यहां। आंखें लाल हो चुकी हैं विश्वामित्र की कि तुम्हें पता नहीं तुम ये हरकत किस आश्रम में कर रही हो। ये विश्वामित्र का आश्रम है, जिसके कोप का डर तीनों लोक में है। देख, मैं तुम्हें अबला समझकर वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। इसी समय निकलो यहां से। उनकी हुंकार सुनकर, क्योंकि एक बार तो धरती कांप गई, जिस वक्त वो क्रोध में आए तो धरती कांप गई, अप्सराओं के अंदर डर पैदा हो गया। लेकिन पति के शब्द याद आए कि घबराना नहीं, विश्वामित्र को जितना भी क्रोध दिला सको उतना क्रोध दिलाने की चेष्टा करना, कोई कमी मत रखना। एक बार तो देख शुद्ध मुनि सभी अप्सरा घबराई, पति अज्ञावश किंतु दूसरे क्षण में ही सब गरमाई। कौन आप हो हमें रोकने वाले, बस चुप रहिएगा, जो कुछ करना करे खुशी से, व्यर्थ न मुख से कहिएगा। साधु होकर भी ममता का पास नहीं मन से छूटा, घर ही रहते तो अच्छा था, मोह न उपवन का टूटा। मुनि बनकर हम सुंदरियों से क्या बातें करने आए, जाओ वरना जाओ अपना काम करो, क्यों आते भी ना शर्माए। आहा, लग गई आग। समझ गए होंगे। अभी मैं थोड़ा और
मैं आग नहीं लगा रहा हूं, मैं ये क्लियर कर रहा हूं। कभी तुम सोचो मैं आग लगा रहा हूं, मैं आग नहीं लगा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। एक बार तो डर गई, लेकिन पति की आज्ञा थी डरना नहीं, भड़काना, आग लगाना, आग लगाना। क्योंकि इन शब्दों में इतनी करामात होती है कि पानी में भी, हाँ वेरी गुड, पानी में भी आग लग जाए, ये ताकत इस जबान की। पानी में भी आग लग जाए। अप्सराएं खड़ी हो गई तनकर, डरी नहीं। कहा कि ये बता तू है कौन? किसको बोला? विश्वामित्र को। तू है कौन? तू होता कौन है हमको रोकने वाला? अपनी जबान को लगाम दे और सुन, जो करना है कर ले। तेरी ताकत है कितनी देखते हम भी। शर्म नहीं आती साधु होकर के भी इन फूलों से इतनी ममता करता है? शर्म कर, शर्म। इससे अच्छा था गृहस्थी रहता, घर में रहता, लगाता बाग बगीचा, ऊपर से अपने आप को साधु कहता है, और वन वाटिका के लिए क्या फड़फड़ा रहा है, क्या बिलबिला रहा है। एक ने एक जोर का ताना मारा है, ए रुकना, सुन, ये पुष्प वाटिका की वजह से नहीं आया। हाँ, हम सुंदरियां हैं ना, पुष्प वाटिका तो बहाना है। ये तो हमें देखने के लिए आया है और हमसे बातें करने के लिए आया है। और ये कहकर के बाकी की अप्सराएं जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, बहना तो बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही है। और फिर आंखें मटकाते हुए, रूप माधुरी मत अप्सरा मुनि को लज्जित करती हैं, नाभि विलंबित श्वेत कुर्चिका देख देख कर हंसती हैं। कौशिक ऋषि के क्रोधानल की ज्वाला बड़ी उग्र भड़की, एक बार जो गगना गगन में सत सत विद्युत हो कड़की। जब हंसी उड़ाने लगी और एक अप्सरा आगे आ गई, उनकी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी को पकड़ लिया और जोर से हिला दिया। ले कर ले जो करना है तुझे, करके दिखाना। बस अब सहन शक्ति से बाहर हो गया। और उनके लिए तो हो ही जाता है जिनके पास कुछ ना कुछ करामात होती है, ताकत होती है। सिद्धियों का भंडार था विश्वामित्र। जब इतना बड़ा मजाक बनाया उन्होंने, आग लग गई तन और बदन में, होंठ कांपने लगे, शरीर कांपने लगा। जब उसने आंख खोली अपनी तो बिजली निकली आंखों से, हुंकारा जब धरती कांपने लगी। उसी वक्त अपना डंडा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो नीचे गिरा दिया और कमंडल लिया पानी का, पानी भरा उंगली के अंदर। उसी वक्त तपस्तेज से देव योनि के कारण भस्म न हो पाई, साप ध्वनि प्रकटी तब से शांत प्रकृति भी थर्राई। जिन हाथों से दुष्टाओं ये तुमने उपवन नष्ट किया, चारु वल्लरी फूल और फल तोड़े आश्रम भ्रष्ट किया। वे कुत्सित कर लतिकाओं वे तप प्रभाव से बंध जाएं, जीवन की अंतिम घड़ियों तक बंधे बंधे ही सड़ जाएं। जब आग निकली आंखों से, देव योनि की होनी के वजह से वो जल नहीं पाई। जब वो जली नहीं तो कमंडल से जल निकाला। कहा कि आज तुम्हें बता ही देता हूं कि मेरी ताकत क्या है, क्या है, दिखाता हूं तुम्हें। पानी लिया और पानी मारा फेंक करके उनके जो सामने खड़ी हुई थी अप्सराएं,
एकदम अप्सराएं दूर जाकर के पड़ी और उनके हाथ लताओं से चिपक गए, पांव जमीन से चिपक गए। और फिर विश्वामित्र ने वेदना का संचार किया और वेदना जब होने लगी, आय हाय हाय हाय, अब अप्सराएं तड़फने लगी। दिव्य शक्ति संपन्न अप्सराओं की तनिक ना शक्ति चली, कोमल कर पल्लव बेलों से बंधे गर्भ गरिमा निकली। बंधन मोचन हेतु उपक्रम अनेक, बंधन मोचन हेतु उपक्रम किए अनेक न सफल हुई। लगी तड़पने हिरनी संवे भयाक्रांत हो विकल रही। तड़पने लगी मछलियों की तरह, रोने लगी, बचाओ बचाओ। और वहां तो विश्वामित्र की खोपड़ी तो गरम। जब वो रोने लगी, तड़फने लगी, जीवन की भीख मांगने लगी, क्योंकि वेदना इतनी डाल दी उन्होंने, इतनी वेदना डाल दी, तड़फने लगी हैं वो अप्सराएं। और जब अप्सरा बंद गई, थोड़ी देर के लिए उन्हें शांत तो किया, बंधी रही, वो मेरी बात सुन ले, वो सुनाने के लिए वो बोलते हैं। जब वो मोटी मोटी आंखें, ओ बड़ी बड़ी भौएं, मोटी मोटी आंखें, फिर हिलाई आंख हिला करके बोले, बद्ध देख कर सर, बद्ध देख कर गर्व मत ऋषि गर्ज उठे जैसे जलधर। देख लिया मैं कौन शक्ति क्या मेरी है जग में प्रलयंकर। तुमने तो समझा था क्या कर सकता है यह भिखमंगा। अब निज करनी का फल भुगतो, व्यर्थ मचाया क्यों दंगा। बंधन तो क्या दंड तुम्हें मैं भस्म अभी कर सकता हूं। अब लाकिन तू समझ निज करुणा भंग नहीं कर सकता हूं। जब बंदी हुई थी तब कहने लगे अपनी आंखें मटकाते हुए, हाँ पता चल गया कि मैं कौन हूं। तुमने मेरे वस्त्र देखे, मेरी पोशाक देखी, लेकिन तुमको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था। तड़फो तड़फो, जिंदगी भर तड़फो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें मेरे अलावा कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। इतनी मेरी तपस्या में ताकत है। दन दनाते हुए चले आए विश्वामित्र, और वो तड़फ रही है, और आज यहीं पर छोड़ते हैं। कल के होवेगो, कल सुनेंगे, पर कुछ ना कुछ तो होना है कि रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है।